तो कैसे आप सब लोग, मेरा नाम है पुनीत और आप देख रहे हैं साइबरटेक क्रिएशंस। तो जैसा कि पिछली बार हमने एक प्रोजेक्ट बनाया था जो था ट्रैफिक लाइट सिम्युलेटर, ठीक है ना। ऐसे ही अब एक और प्रोजेक्ट हम बनाएंगे इजी सा, जो बिगिनर्स के लिए है, जिससे आपको थोड़ा सा इसका एक्सपीरियंस हो जाएगा कि कैसे आपने कोई ऑब्जेक्ट को मूव करना है या फिर किसी ऑब्जेक्ट को कैसे मेन सेंटर पर लाना है, ठीक है ना। तो अब हम तैयार करने वाले एक छोटा सा इमोजी स्माइल वाला, वो भी HTML और CSS से। तो सबसे पहले ये हमारा फोल्डर है, मैं क्या करूंगा इसे VS कोड में ओपन कर लूंगा, ठीक है। तो ये मैंने फोल्डर ओपन कर लिया। पहले ही मैंने जो बॉयलर प्लेट है वो तैयार की हुई है, ठीक है ना। अब क्या सबसे पहले हम तीन चीजें देखेंगे। हमारे पास एक इमोजी है, इमोजी की दो आंखें, एक जो स्माइल होगी, ठीक है ना, बाकी जो सर्कल उसकी बॉडी होगी। तो सबसे पहले यहाँ पर पहले मैं एक मेन कंटेनर ले लूंगा। क्या करूंगा, एक डी बनाऊंगा, उसकी आईडी लिखूंगा कंटेनर, उसकी आईडी मैंने कंटेनर ले ली। अब इसके अंदर दो अलग पार्ट बनेंगे, एक पार्ट अपर बनेगा, एक पार्ट जो है नीचे वाला बनेगा। पहले मैं कंटेनर को एक बार कर लेता हूँ। यहाँ पर मैं एक्सटर्नल CSS का यूज नहीं करूंगा, मैं इंटरनल में ही करूंगा, ठीक है ना, क्योंकि हमें इसमें कुछ ज्यादा नहीं करना है। तो यहाँ पर मैं पहले एक जो पहले भी बताया था यूनिवर्सल टैग यूज करेंगे। मार्जिन जो है 0 कर देंगे और इसके बाद पैडिंग जो होती है उसे भी 0 कर देंगे और बॉक्स साइज बॉर्डर बॉक्स कर देंगे, ठीक है ना। यहाँ पर मैंने सेव किया, ठीक है, सबसे पहले। और अब एक बॉडी के लिए भी लिख देंगे कि हमारी जो बॉडी है, ठीक है ना, बॉडी क्या करेंगे 100% पहले उसकी विड्थ दे देंगे। विड्थ जो है 100 व्यू विड्थ, ठीक है ना। फिर जो हाइट है, ठीक है ना, हाइट भी हम ऐसे ही करेंगे, व्यू हाइट दे देंगे कितनी 100 ही, ये भी सिमिलर ही करेंगे, 100 ही व्यू हाइट दे देंगे। सेव करूंगा तो इसके बाद जो है हमारा आ गया कंटेनर, ठीक है ना, जो हैशटैग से शुरू होगा। क्या लिखेंगे, कंटेनर जो हमारा है उसे सिलेक्ट कर लेंगे और सबसे पहले उसे एक विड्थ देंगे। जैसे मैं विड्थ दे दूंगा उसे कि 20 VW दे देता हूँ, ठीक है ना। हाइट भी उसको कर दूंगा, हाइट क्या करूंगा 20 VH कर देंगे, ठीक है। सेव किया। बैकग्राउंड कलर येलो कर दूंगा, पहले के लिए येलो, ठीक है ना। तो हमारे पास जब हम इसे लाइव खोलेंगे, ठीक है ना, तो हमारे पास एक बॉक्स आ गया है, ठीक है ना। अब मैं इसका थोड़ा सा साइज और डिफाइन करूंगा। जैसे मैं 50 कर दूंगा VH, 50 ही VW और VH 50-50 कर दूंगा, ठीक है। सेव किया, थोड़ा साइज बढ़ चुका है, ठीक है ना। अब हमें क्या करना है, कंटेनर जो है हमारा वो सिलेक्टेड है। अब मैं इसका जो रेडियस है पहले, ठीक है ना, बॉर्डर रेडियस वो करूंगा 50%, ताकि हमें एक सर्कल मिल जाए। तो ये एक सर्कल आ गया है। यहाँ पर मैं क्या करूंगा, हाइट को थोड़ा सा इंक्रीज करूंगा। जैसे मैं इसका 100 VH भी हाइट कर दूंगा तो एक सर्कल हमारे पास आ गया, ठीक है ना। अगर मैं इसे थोड़ा कम भी करना चाहूँ तो यहाँ पर 40 कर सकता हूँ और यहाँ पर 80 कर सकता हूँ। तो मैंने यहाँ पर 80 कर दिया, यहाँ पे 40 कर दिया, हमारे पास एक और सर्कल आ गया। अब बॉडी के अंदर मैं क्या करूँगा, इस सारे चीज को जो है एक सेंटर में लाने के लिए डिस्प्ले फ्लेक्स, ठीक है ना। और जो मैंने पहले पिछली बार भी यही चीज करवाई थी, अगर आपने नई वीडियो देखी तो आप जाकर देख सकते हैं कि ट्रैफिक लाइट सिम्युलेटर हम कैसे बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, अब जस्टिफाई कंटेंट कर दूंगा सेंटर, ठीक है। इसके बाद अलाइन आइटम सेंटर, जिससे क्या होगा, हमारा सर्कल बिल्कुल सेंटर में आ जाएगा हमारे पेज के, ठीक है ना। अब ये हमारा सर्कल जो है बिल्कुल सेंटर पर है, ठीक है। तब मैं क्या करूंगा, इसके आगे जो हमने चीजें बनानी है, अब हमारा इमोजी का जो है मेन फेस तैयार हो चुका है। अब हमें उस पर आईज और स्माइल लगानी, ठीक है ना। तो वो कैसे करेंगे, वो भी हम इस कंटेनर में दो अलग डिप बनाएंगे। पहले एक डिप बनाएंगे, ठीक है ना, फिर दूसरे को भी बनाएंगे। जैसे यहाँ पर पहले मैं 2 ही डिप बना लेता हूँ। अब ये 2 डिप 2 पार्ट में बनेंगे। एक डिप की जो आईडी होगी वो क्या होगी, पार्ट 1, ठीक है ना, और दूसरे डिप की आईडी होगी पार्ट 2, ठीक है। अब ये 2 पार्ट में बढ़ चुका है पहले ही, ठीक है ना। अब मैं अगर यहाँ पर अपनी स्टाइल में जाऊं और पार्ट जो 1 है, ठीक है ना, हैशटैग पार्ट 1, ठीक है ना, उसके अंदर थोड़ा सा इसका साइज दे दूं। जैसे मैं इसका साइज भी बराबर ही दूंगा जो हमारा कंटेनर है उसके। तो फिर पार्ट 1 का जो साइज है वो मैं दूंगा, उसकी हाइट हो जाएगी 40 VH
उसकी विड्थ हो जाएगी 40 VW, ठीक है ना। सेव करता हूँ। और अगर हमें इसे पता करना है कि कितना साइज हुआ है तो बैकग्राउंड कलर में इसको ब्लू दे देता हूँ, ठीक है ना। सेव किया, हमारे पास ऊपर एक जो है बॉक्स आ गया है। अब ऐसे मैं पार्ट 2 के लिए भी करूँगा, यही मैं सेम यहीं से कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है ना। कॉपी किया, यहीं पे मैंने पेस्ट कर दिया। अब यहाँ पर क्या है, पार्ट 2 आ गया हमारा, पार्ट 2, ठीक है ना। और कलर जो है मैं उससे चेंज कर दूंगा, ब्लू वॉयलेंट कर देता हूँ, ठीक है ना। सेव करता हूँ। हमारे पास 2 डिव आ गए हैं, एक ऊपर आ गया, एक नीचे आ गया, ठीक है ना। ये कैसे हुआ, ये इसकी मदद से हुआ, डिस्प्ले फ्लेक्स की मदद से। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं इनका रेडियस बदलूंगा। कैसे, बॉर्डर रेडियस जो है इसका, ठीक है ना। अब ऊपर वाला बॉक्स है तो हमें ऊपर वाले को पूरी शेप गोल करनी होगी ऊपर से, लेकिन नीचे से वो फ्लैट ही रहना चाहिए। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं 180 जो है, ठीक है ना। यहाँ पर पहले मैं आपको 0 ऐड करके दिखाता हूँ। 0px 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 0px। अब ये जो बॉर्डर रेडियस है मैंने इसे 4 पार्ट में बांट दिया है। कैसे, अब 4 0 लिखी है, इसका मतलब वहां पर अब 4 हिस्से हो गए हैं। सबसे पहले ये क्लॉकवाइज चलता है, ठीक है ना। अगर 0 पहले वाला है वो अपर के लिए, दूसरा 0 जो है वो है राइट वाले के लिए, तीसरा 0 बॉटम के लिए और आखिरी 0 लेफ्ट वाले के लिए। ये कुछ इस तरह चलते हैं, ठीक है ना। अगर मैं यहाँ पर 180 कर दूं, ठीक है ना, 180, ठीक है, तो ये वाली साइड 0 होगी, ठीक है ना। और यहाँ पर भी मैं अगर 180 कर दूं तो इधर वाली साइड भी जो है गोल होगी, ठीक है ना। अब ऐसे ही मैं सेम बॉर्डर रेडियस ऐड करूंगा इसमें भी, ठीक है ना। अगर मैं ये वाला यही कर दूंगा तो ये भी होगा, पर ये सिमिलर हो जाएगा कुछ ऐसे। लेकिन हमें इसे उल्टा करना है, तो वो कैसे होगा, जो ये 0 है ये आगे आ जाएंगी और 180 पीछे चला जाएगा, ठीक है। 180 जो है पीछे चला गया है, तो हम यहाँ पे 180 लिख देंगे। सेव करता हूँ तो नीचे एक गोल सा रेडियस बन चुका है। अब इसका जो है थोड़ा सा साइज हमें ऐसा करना होगा कि जो हमारा नीचे सर्कल है वो बिल्कुल बराबर के लगे दोनों, ठीक है ना। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, उसके लिए मैं इसके थोड़ा सा साइज को छोटा छोटा करता जाऊँगा। जैसे इसकी जो हाइट है 38 कर दूंगा, ठीक है ना। विड्थ भी 38 कर दूंगा, ठीक है ना। सेव करता हूँ, थोड़ा छोटा हो गया है, ठीक है ना। और इसका भी मैं यही कर दूंगा 38 और नीचे भी 38, ठीक है ना। सेव करता हूँ तो आपको सर्कल पीछे दिख रहा है, लेकिन ये हमारा जो है पूरी तरह गोल अभी नहीं हुआ है। क्यों, क्योंकि अभी ना थोड़ा सा इसे हमें चेंज करना होगा। पहले इसमें हम और डिवाइड करेंगे। पहले क्या करेंगे, यहाँ पर जाएंगे। अब इसमें एक तो चीज़ है, लोग डिप भी ऐड करते हैं, पर हम क्या करेंगे, हम स्पैन ऐड करेंगे। क्या करेंगे, स्पैन ऐड करेंगे उसके अंदर आंखें बनाने के लिए। तो सबसे पहले जो हमारा डिप है पार्ट 1, उसके अंदर एक और डिप बनेगा। वो क्या होगा, उसका नाम होगा आई, ठीक है ना। उसकी आईडी लिख देता हूँ I1, ठीक है ना। और ऐसे ही एक I2 भी होगी, ठीक है ना। या फिर डिव रहने दो, हमें डायरेक्ट स्पैन ही ले लेना है, स्पैन, ठीक है ना। और यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, आईडी लिखूंगा उसकी I1, और ऐसे ही एक I जो है 2 भी मैं यहीं बना लूंगा, ठीक है ना। यहाँ पर अब ये जो दूसरा वाला है इसे मैं क्या करूंगा, इसे कहूंगा कि तुम्हारी आईडी I2। अब हमारे पास 2 आंखें आ चुकी है, ठीक है ना। सबसे पहले मैंने साइज करूंगा पार्ट 1 पार्ट 2 के बाद यहाँ पे मैं क्या करूंगा, I लिखूंगा I1, ठीक है ना। और इसे हम पहले साइज दे देंगे। जैसे मैं इसे दे देता हूँ विड्थ जो है 40px, हाइट क्या दूंगा 80px, ठीक है ना। और सीधा बॉर्डर रेडियस जो है वो तो देना ही पड़ेगा, तभी वो हमारा जो है राउंड होगा। तो बॉर्डर रेडियस 50% कर दूंगा, ठीक है। सेव करता हूँ और कलर भी देना पड़ेगा। बैकग्राउंड कलर क्या है, ब्लैक। और ऐसे ही मैं दूसरी आई भी ऐड करूँगा। यहाँ से मैं कॉपी करूँगा, यहीं पे पेस्ट करूँगा, सेव करूँगा। इसका नाम क्या रखूँगा, I2। तो यहाँ पर मैंने I2 भी बना लिया, I1 भी बना लिया और उसे सेव कर दिया, ठीक है ना। ये हमारा हो चुका है आराम से, ठीक है ना। तो इसके बाद पहले हम यहाँ पर एक डिव लेते हैं, ठीक है ना। ऊपर वाले को हम डिव बना लेते हैं, डिव। सेव करता हूँ तो हमारे पास एक आँख आ चुकी है, तो इसे भी मैं डिव ही कर दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने इसे भी डिव कर दिया। सेव करता हूँ, ठीक है ना। तो हमारे पास 2 आँखें
आ चुकी है एक ही जगह पर, ठीक है ना। अब क्या पार्ट 1 है जो हमारा, उसे मैं क्या कहूँगा कि फ्लेक्स डायरेक्शन जो है क्या हो जाए, उसकी रो हो जाए, ठीक है ना। तो हमारी आंखें रो में आ जानी चाहिए, फ्लेक्स डायरेक्शन रो करके, यहाँ पर डिस्प्ले फ्लेक्स डायरेक्शन रो, तो हमारी आंखें बिल्कुल ऐसे लाइन में आ चुकी है, ठीक है ना। तो अब जो हमारा बैकग्राउंड है हमें उसे थोड़ा सा और गोल करना होगा। उसके लिए मैं क्या करूँगा, ये जो हमारी आई पार्ट 1 और पार्ट 2 है, इसको मैं क्या कर दूंगा 30 कर दूंगा। 30 इसे कर दिया, 30 इसे कर दिया, ठीक है ना। सेव करता हूँ, और 30 इसे कर दिया, 30 इसे कर दिया, सेव करता हूँ, ठीक है ना। हमारे पास जो है यहाँ पर एक सर्कल बनकर दिखने लग गया है। और कंटेनर में भी हमें यही चीज़ करनी होगी कि डिस्प्ले जो है फ्लेक्स, ठीक है ना। डिस्प्ले फ्लेक्स कर दिया मैंने। अब क्या करूँगा, अलाइन आइटम सेंटर, ठीक है, और जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, ठीक है ना। ये चीज़ होगी। अब ये सारी जो चीज़ें हैं ये सेंटर में आ चुकी है। इसको भी फ्लेक्स डायरेक्शन देंगे, फ्लेक्स जो है डायरेक्शन करेंगे इसकी कॉलम, ठीक है ना। अब कॉलम की वजह से ये हमारे सर्कल के बीच में आ चुका है, ठीक है ना। ये दोनों अलग अलग पार्ट थे, लेकिन अब सर्कल के बीच में आ चुके हैं, ठीक है ना। अब ऐसे ही पार्ट 1 का है, वो भी हमें क्या करना है, फ्लेक्स डायरेक्शन हो गया है, लेकिन हमें यहाँ क्या करना है, जस्टिफाई कंटेंट स्पेस इवनली, ठीक है ना। स्पेस इवनली कर दूंगा तो वो पूरे डिव में से स्पेस इवनली ले लेंगे, ठीक है ना। अब ये हो चुका है। अब मैं यहाँ पर एक स्माइल ऐड करूंगा, ठीक है ना। क्या करूंगा, स्माइल ऐड। वो कैसे करेंगे, वो हम एक और जो पार्ट 2 है हमारा, ठीक है ना, उसे भी थोड़ा सा क्या करेंगे, उसमें एक चीज डालेंगे, उसमें एक और डिव लेंगे, ठीक है ना। डिव को क्या हैशटैग आईडी दूंगा, ठीक है ना। हैशटैग तो हम CSS में यूज करते हैं, डिव, ठीक है ना। एक डिव लिया, उसको आईडी दी। क्या आईडी देंगे हम उसको स्माइल आईडी दे देंगे, ठीक है ना। या फिर लिप्स लिख देते हैं, ठीक है ना। लिप्स लिख दिया मैंने। अब ऐसे CSS में आइज के नीचे एक लिप्स लिख दूंगा, हैशटैग लिप्स, ठीक है ना। अब क्या, इसे भी हम सेम विड्थ दे देंगे, ठीक है ना। विड्थ क्या देंगे, 40px। हाइट जो है इसकी हम इसकी हाइट ज़्यादा नहीं देंगे, क्योंकि अगर हाइट ज़्यादा दी तो हमारी स्माइल थोड़ी लंबी हो जाएगी। तो हम इसकी हाइट जो है सेम ही कर देंगे, ठीक है ना। सेव करूँगा, और इसका जो है बैकग्राउंड कलर ब्लैक कर दूंगा। अब यहीं पर ये चीज़ भी हमें सेम डिस्प्ले फ्लेक्स है जो यहाँ से मैं कॉपी करूँगा, यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा, सेव करूँगा। तो यहाँ पे सेव होने के बाद लेकिन हम जस्टिफाई कंटेंट सेंटर करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि हमें स्माइल जो है सेंटर पे चाहिए। तो यहाँ मैं क्या करूँगा, सेंटर, ठीक है ना। सेंटर किया, और अलाइन आइटम सेंटर, ठीक है ना। यहाँ से रिफ्रेश करूँगा। ये चीज़ें जो है, ये 3 चीज़ें हमें कर लेनी है पहले, ठीक है ना। फ्लेक्स डायरेक्शन है वो हम इससे हटा देंगे, ठीक है ना। तो हमारे पास जो है स्माइल वापस आ चुकी है, क्योंकि फ्लेक्स डायरेक्शन जो है वो काम करती है एक चीज़ को अगर हम डायरेक्शन देना चाहते हैं कि वो कॉलम में हो या फिर वो जो है एक रो में हो, ठीक है ना। तो मैं क्या करूँगा, मैं थोड़ा सा ये करूँगा कि इसका जो ऊपर से शेप है हम इसकी राउंड करेंगे। वो कैसे करेंगे, सबसे पहले मैं यहाँ पर एक बॉर्डर ऐड करूँगा, बॉर्डर, ठीक है ना। क्या कर दूंगा, नन, बॉर्डर को कर दूंगा नन, फिर कोई बॉर्डर नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। बैकग्राउंड कलर कर दूंगा रिमूव। हमें पता चल गया कि अब बॉक्स सेंटर में आ गया। बॉर्डर मैंने कर दिया नन, ठीक है ना। और यहाँ पर मैं बॉर्डर बॉटम लूंगा, क्या करूँगा, उसे कहूँगा 10px सॉलिड ब्लैक, ठीक है ना, ब्लैक कर दिया। तो हमारे पास ये लाइन आ गई है। अब मैं क्या करूँगा, बॉर्डर रेडियस लेंगे, ठीक है ना। 40px थोड़ा सा छोटा लग रहा है, तो मैं यहाँ पर इसे इंक्रीज करूँगा 80 में, ठीक है ना। 80 कर दूंगा, सेव करूँगा। हमारे पास थोड़ी और लाइन लंबी होगी, 100 ही कर देते हैं चलो, या फिर 120, 100 या 120 उनमें से ये देखो। तो हमारे पास एक लाइन जो है सीधी बन चुकी है। अब मैं क्या करूँगा, इसकी जो हाइट मैं इंक्रीज कर सकता हूँ। अगर मैं 60 करना चाहूँ तो मैं वो, हाँ 60 बिल्कुल सही है अगर आप करते हैं। तो बॉर्डर रेडियस में अब क्या करेंगे, अब थोड़ा सा इसे रेडियस दे देंगे। जैसे 25px मैंने ये किया, तो यहाँ पर थोड़ा सा आप कर्व देख रहे हैं कि कर्व बन रहा है। तो अगर मैं इसे थोड़ा सा बढ़ा दूँ, 45 कर दूँ, ठीक है ना, तो कर्व बढ़ चुका है। 50 कर दें तो फिर, या 55 कर दें तो फिर एक स्माइल जो है बन चुकी है। अब इसका थोड़ा सा साइज बढ़ा लेंगे,
ठीक है ना। साइज बढ़ाकर क्या होगा, स्माइल जितनी आप चाहें उतनी उसे थोड़ा सा बड़ा दिखा सकते हैं। जैसे अब स्माइल बड़ी हो चुकी है तो इसकी हाइट अगर मैं बढ़ाना चाहूँ तो मैं वो भी बढ़ा सकता हूँ। उससे क्या है, स्माइल थोड़ी सी और इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है ना। अब आपके सामने एक थोड़ा सा आपको दिखना शुरू हो जाएगा कि ये चीज़ बन गई है। अगर मैं यहाँ पर मार्जिन कर दूँ, ठीक है ना, मार्जिन बॉटम कितना 50px कर दूँ, सेव करूँ तो हमारी स्माइल थोड़ी सी और ऊपर हो जाएगी। और यहाँ से अगर मैं ऊपर से ये जो आके अगर आप देख रहे हैं, आपको अगर थोड़ा सा भी लगे कि थोड़ी सी ऊपर अगर आप नीचे करना चाहेंगे तो अगर आप इस ऐसे ही अगर यहाँ पर भी ऐड कर देंगे कि हमारे जो पार्ट 1 में है, ठीक है ना, तो हमें दोनों आई को बराबर का देना पड़ेगा। फिर यहाँ से अगर मैं यही चीज़ देखो, यहीं से मैं मार्जिन बॉटम उठा लूँ, पर हमें यहाँ पर बॉटम नहीं ऐड करना, हमें मार्जिन टॉप ऐड करना है। कितना 100 ही कर लेते हैं, 100px, ठीक है ना, 100px कर देता हूँ और यही मैं कॉपी करता हूँ, यहीं पर मैं पेस्ट कर देता हूँ, सेव करता हूँ। हमारी आंखें बिल्कुल नीचे आ चुकी है, ठीक है ना। अब अगर जैसे आप देख रहे हैं नीचे आ चुकी है तो मैं थोड़ा सा अगर साइज नॉर्मल करना चाहूँ 80-80 कर दूँ, ठीक है, ये हो गया 80-80। और अब क्या करूँगा मैं, अब इसमें से मैं कलर हटा दूंगा। यहाँ से मैं क्या करूँगा, बैकग्राउंड कलर रिमूव कर दूंगा और ऊपर वाले पार्ट से भी जो बैकग्राउंड कलर है वो रिमूव हो जाएगा। तो मैंने यहाँ से भी जो बैकग्राउंड कलर है वो रिमूव कर दिया, तो हमारे पास क्या आ गया, हमारा स्माइली इमोजी तैयार है। बस ये इतना आसान था, हमें कुछ नहीं करना था, हमें बस इसे बहुत अच्छी तरह से एक मैथमेटिकली जो कह सकते हैं आप पूरा हिसाब लगाकर डिवाइड करना था और आपके पास एक पूरा इमोजी अच्छे से तैयार है। और अगर आप चाहें तो इसको थोड़ा सा जूम करके या फिर साइज आपका जो पैटर्न का बढ़ाकर इसे थोड़ा स्कैरी भी बना सकते हैं, जैसे ये वाला, ठीक है। और नॉर्मल भी हो सकता है, नॉर्मल से नीचे भी जा सकता है, ये थोड़ा साइड वाला हो गया। और अगर आप नॉर्मल साइज पे आएंगे तो आपके पास है आपका स्माइली फेस, ठीक है। तो आप भी इसे बनाने की कोशिश कीजिए और अपनी जो स्किल्स है उसको थोड़ा सा एनहेंस कीजिए और आप इससे जानेंगे कि कैसे आप डिस्प्ले फ्लेक्स को यूज कर एक इमोजी या फिर आप कोई भी ऑब्जेक्ट इधर उधर कैसे कर सकते हैं। और एक चीज़ ये भी पता चलती है कि आपकी जो मेंटालिटी है वो कैसी है। मतलब ये चीज़ तो किसी भी तरीके से हो सकती है, कोई और भी तरीका हो सकता है, या हम एक और तरीका ले सकते हैं जिससे ये चीज़ बन जाए। हमें ज़रूरी नहीं जैसे मैंने इसको आधा आधा डिवाइड करके बनाया, आपने वैसे बनाना है। हम एक डीप में भी बना सकते हैं, बट ये तरीका मुझे बिल्कुल सही लगा तो मैंने आपको इसी में ही बनाकर दिखाया। तो कीजिए प्रैक्टिस, क्योंकि प्रैक्टिस से ही ये चीज़ आपको अचीव होगी कि आप हर एक चीज़ को परफेक्शन से कर सकेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने पिछली वीडियो ट्रैफिक सिमुलेशन नहीं देखी जिसमें मैंने जावास्क्रिप्ट की मदद से उसे वर्किंग में लाया था, जो कि हमारे सनी भाई ने यूआई बनाया था ट्रैफिक साइन का, वैसे ही मैंने उसको वर्किंग में लाया था। तो आपने अगर वो वीडियो नहीं देखी तो आप वो जरूर देखें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी कोडिंग।